बच्चे क्लास कट जाए, बच्चे स्क्रीन पर लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप क्लास को रिज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 30 सितंबर से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, और आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे 30 सितंबर से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, और हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है बच्चे, हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.3 से, क्योंकि थ्योरम नंबर 6.2 तक हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली थी। बच्चे आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 6.3 से। अच्छा एक बार बताइए, क्या हमने 6.2 कर ली थी? अभी हमने आप सभी के माइक ओपन कर दिए, एक बार बताइए जरा जल्दी से, क्या हम लोगों ने 6.2 कर ली थी? बोलिए बच्चे जल्दी नो से। सर, नहीं की थी, कंप्लीट नहीं हुई थी सर। कहाँ तक हो गई थी ये बताइए, पूरी नहीं हुई थी। कितनी हो गई थी ये बता दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया था। यस सर, सर फोर्थ पे आ गए थे। हम फोर्थ पर आए, मतलब फोर्थ कराना है आपको। नो सर, 3 ही क्वेश्चन हुए थे उस दिन, फोर्थ रह गया था। फोर्थ रह गए थे, यानी कि फोर्थ से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो अभी देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये बताया गया है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि एक आकृति दी गई है, आकृति में डीई पैरेलल है एसी के और डीएफ पैरेलल है एई के। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें आकृति की जरूरत होगी। तो बच्चे हम पिछले पेज से फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 6.19 आकृति की जरूरत होगी, तो हम 6.19 आकृति को लेकर के आ गए, 6.19 आकृति को लेकर के आ गए अपने क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। क्या चीज दी गई है हमें क्वेश्चन के अंदर? बच्चे सभी को आकृति दिख रही होगी और सभी को ये क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है अच्छे से। देखिए आप सभी को यह दिख रहा है, इसको बी बना देते हैं, बी कट गया है थोड़ा सा। सर हाफ ईयरली एग्जाम में 6 चैप्टर नहीं आएगा। कौन कह रहा है कि 6 चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स में नहीं आएगा? अब ये बताना जरा। तो बच्चे सर जब हमारे स्कूल वाली मैम तो ये कह रही थी कि पहले सर आएगा। बच्चे आएगा, और इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज माइक बंद करके पढ़ लीजिए। अगर आप बार बार इस तरीके से माइक ओपन करेंगे और सारी चीजों को डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चे टाइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आप लोग कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए आकृति 6.19 में डीई पैरेलल है एसी के, यानी कि हमें दिया गया है कि सर जो डीई है वो पैरेलल है एसी के। सबसे पहले आपने देखा कि सर डीई है कहाँ पर, आपने कहा सर ये रहा डीई, और ये जो डीई है सर ये रहा डीई, और ये डीई क्या है बच्चे हमारे पास में, जो डीई है सर ये पैरेलल है हमारे पास में एसी के। कलर चेंज कर देते हैं कि सर ये जो डीई है, ये जो हमारे पास में सर डीई है ये पैरेलल है एसी के। अगर डीई एसी के पैरेलल है बच्चे, सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि सर अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल हमें मिल जाए, ध्यान से देखना कि सर अगर हम लोग देखें ट्रायंगल ए बी सी को, सर अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी को देखें तो सर इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या पता लग गया है कि सर जो डीई है ये पैरेलल है एसी के। अगर डीई पैरेलल है एसी के तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर सबसे पहले हमारे पास में ये आ गया कि त्रिभुज ए बी सी में, तो सर आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, बच्चे अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें तो जो डीई है वो समांतर यानी कि पैरेलल है एसी के। अगर डीई समांतर है एसी के तो हम लोग लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। बच्चे क्या होगा हमारे पास में कि सर बाय थेल्स थ्योरम अगर आप लोग देखेंगे तो सर बीई अपॉन ईसी, यानी कि जो बीई है अपॉन ईसी है सर वो बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के, यानी कि बीडी अपॉन डीए के बराबर होगा। और ये किस लिए बराबर होगा? बाय थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसको आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें, क्या देखें कि सर हमें एक हिंट और दी हुई है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बच्चे क्या हिंट दी हुई है? हिंट हमें ये दी हुई है कि बच्चे अगर आप देखेंगे कि जो डीई है वो पैरेलल है एई के, यानी कि सर ये रहा हमारे पास में डीएफ, सॉरी डीएफ पैरेलल है एई के। बच्चे आप ये ट्रायंगल देख लीजिए छोटा वाला ए बी ई, सर ए बी ई के अंदर जो डीएफ है वो पैरेलल है एई के, तो आपने इसको सॉल्व करते वक्त लिख दिया कि सर त्रिभुज अगर देखा जाए ए बी ई को,
बच्चे जो डीएफ है वो पैरेलल है एई के, जो डीएफ है वो पैरेलल है एई के। देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं बीएफ अपॉन एफ ई, यानी कि बीएफ अपॉन एफ ई सर बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के, बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के। और ये भी हमारे पास में क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम होगा, बाय थेल्स थ्योरम या फिर बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब आपने लिख दिया सर ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो बच्चे हमें एक चीज दिखाई देगी। क्या चीज दिखाई देगी कि सर जो बी डी अपॉन डी ए है, सॉरी सर जो बी डी अपॉन डी ए है, सर ये देखिए ये जो बी डी अपॉन डी ए है ये बी अपॉन ई सी के बराबर है, और सर ये जो बी डी अपॉन डी ए ये इसके भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बच्चे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर जो बीई अपॉन ईसी है वो बराबर होगा बीएफ अपॉन एफई के। ठीक है, आप लोग नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव, यानी कि इति सिद्धम। बोलिए इतना क्लियर सभी को? आप सभी के माइक ओपन कर दिए गए हैं, बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। यस सर। अगर ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं, और उसके बाद हम लोग बाकी सारी चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में क्या दे रखा है सर, आकृति 6.20 में, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको काट के ले चलेंगे आगे की तरफ, और उसके बाद में हमें क्या दे रखा है सर, उसके बाद में हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें आकृति चाहिए 6.20। बच्चे हमने इस आकृति को भी क्या कर लिया, कट कर लिया आकृति नंबर 6.20 को, और इसको हम लोग कॉपी करके उसी पेज पे ले आए जिस पेज पे हमारा सवाल है। ठीक है, चलो अब ये आकृति आ चुकी है क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये रहा आकृति 6.20 में डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो आपको डीई दिख रहा होगा सर, ये रहा हमारे पास में डीई, सर ये रहा डीई, और सर ये पैरेलल यानी कि समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, तो सर आप एक छोटा सा ट्रायंगल साथ के साथ देख लीजिए। सर ये रहा एक छोटा सा ट्रायंगल, अगर हम लोग साथ के साथ देखें सर पी, अगर हम लोग ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल सर, पी ओ क्यू। सर अगर ट्रायंगल पी ओ क्यू को हम लोग देखें कि सर अगर हम लोग देखें ट्रायंगल कौन सा सर, ट्रायंगल पी ओ क्यू, बच्चे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास में डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है। तो आपने लिख दिया सर त्रिभुज, आपने लिख दिया त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिया है बच्चे हम लोगों ने सर, हमने लिया है त्रिभुज पी ओ क्यू। अगर त्रिभुज पी ओ क्यू में देखोगे बच्चे, त्रिभुज पी ओ क्यू में जो डीई है सर वो समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, देयरफॉर आप लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर बाय थेल्स थ्योरम। बच्चे क्या आएगा हमारे पास में कि सर जैसा रेशियो इस तरफ जो पीई अपॉन ई क्यू का अनुपात है, पीई अपॉन ई क्यू का जो अनुपात है वो बराबर होगा पीडी अपॉन डीओ के, यानी कि पीडी अपॉन डीओ के बराबर होगा। सर इसी तरीके से हमें एक रिलेशन और दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है सर, हमें दे रखा है कि जो डीएफ है सर, ये जो डीएफ है वो पैरेलल है ओ आर के। सर ये रही हमारे पास में डीएफ, और सर ये जो डीएफ है ये पैरेलल है ओ आर के। तो सर साथ के साथ हम लोग एक ट्रायंगल और देख लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल सर, ये रहा ट्रायंगल पी ओ आर। अगर आप ट्रायंगल पी ओ आर को देखेंगे तो बच्चे इसके अंदर ई एफ समांतर है ओ आर के, यानी कि आपने लिखा सर, साथ के साथ देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि सर त्रिभुज पी ओ आर को देखिए सर, त्रिभुज पी ओ आर के अंदर जो डीई है सर वो समांतर है ओ आर के, और अगर डीई समांतर है ओ आर के तो बच्चे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय पीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम लोग क्या लिख देंगे बच्चे कि सर पीडी अपॉन डीओ बराबर होगा सर पीएफ अपॉन एफ आर के। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों? क्योंकि सर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या चीज कि सर ये देखिए पीडी अपॉन डीओ यहाँ पर भी है और पीडी अपॉन डीओ यहाँ पर भी है। ठीक है सर, पीडी अपॉन डीओ यहाँ पर भी है और पीडी अपॉन डीओ यहाँ पर भी है। और सर अगर पीडी अपॉन डीओ को देखा जाए तो आप ये कहोगे कि सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या कह सकते हैं
कि सर पीडी अपॉन डी इसके बराबर है, यानी कि पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू सर बराबर होगा पीएफ अपॉन एफ आर के, पीएफ अपॉन एफ आर के। आप लोग ये चीज जानते हो कि सर अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर बच्चे आपको कौन सा रेशियो बराबर मिल गया इस बार, कि सर पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है सर वो पीएफ अपॉन एफ आर के बराबर है। तो आप साफ साफ लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की विपरीत थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि सर जो ईएफ होगा वो पैरेलल होगा किसके बच्चे, क्यू आर के। ठीक है, और लिख देंगे आप लास्ट में हैंस। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? आप सभी के माइक ओपन कर देते हैं ताकि आप लोग बता सकें कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं क्या? माइक ओपन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. नो सर। चलिए माइक सभी के बंद कर दिए गए ताकि क्लास के अंदर शांति बनी रहे। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कट करते हैं और इसको लेकर चलते हैं आगे पेज पर, और वहीं पर हम लोग इसकी आकृति को भी लेकर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। साथ में हम इसको सॉल्व करने के लिए इसकी आकृति की जरूरत होगी। बच्चे इस आकृति को कट करके लेकर चलते हैं, इस आकृति से क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये भी आकृति हमारी आ चुकी है उस पेज पर जिस पेज पर हमारा सवाल है। ये देखिए क्वेश्चन आपको सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और आकृति भी आपको सभी को साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है बच्चे, आप लोगों को दिया गया है कि आकृति में क्रम से ओपी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है। यानी कि आपको ओपी दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर हमें ओपी दिख रहा है। सर ये रहा ओपी। क्या आपको ओ क्यू दिख रहा है? हाँ सर ओ क्यू दिख रहा है, ये रहा ओ क्यू। क्या आपको ओ आर दिख रहा है? हाँ सर ओ आर दिख रहा है, ये रहा ओ आर। ठीक है, यानी कि इन तीनों भुजाओं की बात की गई। सर ओपी ये रहा, सर ओ क्यू हमारे पास में ये रहा, और सर ओ आर हमारे पास में ये रहा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति 6.21 में क्रम से ओपी, ओ क्यू और आर पर स्थित बिंदु ए बी सी। सर इसके ऊपर बिंदु है ए, ये रहा। सर इसके ऊपर बिंदु है बी, ये रहा। और सर इसके ऊपर बिंदु है सी, ये रहा। बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के। बच्चे जो ए बी है ये समांतर है हमारे पास में पी क्यू के। आपने कहा सर पहले इसी ट्रायंगल को देख लो। अगर हमारे पास में ये ए बी समांतर है पी क्यू के, तो सर एक काम कीजिए ट्रायंगल को देख लीजिए। कौन सा ट्रायंगल? बच्चे ये रहा हमारे पास में ट्रायंगल। कि आप ट्रायंगल ओ क्यू पी को देखिए। जब आप ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखेंगे तो बच्चे आपको ए बी पी क्यू के समांतर दिख जाएगी। तो आपने लिखा सर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू में, जब त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग देखेंगे बच्चे में क्या दिखेगा कि जो ए बी है सर वो समांतर है पी क्यू के। अगर समांतर है तो हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि बीपीटी से सर हमारे पास में जैसा रेशियो इस तरफ ओ ए अपॉन ए पी, सर ओ ए अपॉन ए पी सर बराबर होगा ऐसा रेशियो इस तरफ ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू के। सर ये पहली क्वेश्चन आ गई। सर इसी तरीके से हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि सर ये देखिए अगर हम लोग देखें कौन सा ट्रायंगल, कि सर हमें साथ में इंफॉर्मेशन मिली है कि सर जो AC है वो समांतर है PR, यानी कि सर ये रही AC, सर ये रही AC और ये समांतर है PR के। तो सर एक ट्रायंगल और देख लीजिए साथ के साथ ही। कौन सा ट्रायंगल? सर POR। अगर आप ट्रायंगल POR को देखेंगे तो सर ये रहा ट्रायंगल POR। सर इस ट्रायंगल POR के अंदर देखा जाए तो जो AC है वो समांतर है PR के। तो आपने लिख दिया सर त्रिभुज, त्रिभुज P या फिर OPR में। जब आप त्रिभुज OPR में देखेंगे बच्चे आपको दिखाई देगा कि सर जो AC है वो समांतर है PR के। जब AC समांतर है PR के तो देयरफॉर बाय BPT, यानी कि सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आप ये भी कह सकते हो कि सर OA अपॉन AP, OA अपॉन AP
सर जैसा रेशो इस तरफ वैसा रेशो इस तरफ, ओसी अपॉन सीआर के बराबर होगा, ओसी अपॉन सीआर के बराबर होगा। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दोनों समीकरण है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिख जाएगी कि सर आप ये देखिए ओपी अपॉन एपी, सर ये रहा ओपी ओ ए अपॉन एपी, सर ये ओबी अपॉन पीक्यू के बराबर है और ओसी अपॉन सीआर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चे, ओबी अपॉन बी क्यू, ओबी अपॉन बी क्यू बराबर होगा ओसी अपॉन सीआर के। ठीक है, चलिए अब जब हमारे पास में यहां तक आ गया है तो बच्चे अब थोड़ा सा और देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। सर हमें प्रूफ ये करना है कि हमें ये दर्शाना है कि जो बीसी है वो क्यूआर के समांतर है, यानी कि सर हमें दर्शाना है कि जो बीसी है वो क्यूआर के समांतर है। तो बच्चे अब आप कहोगे सर एक ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल देखिए बच्चे, यहाँ तक तो हम लोग ले आए निकाल करके। अब आपने कहा सर एक काम कीजिए, जब आपको ये बीसी जो आपको दिखाई दे रही है लाइन कि सर आपको ये बीसी समांतर प्रूफ करनी है क्यूआर के, तो आप एक ट्रायंगल को क्या प्रूफ कीजिए सर, ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल फिर से देख लीजिए कि सर ट्रायंगल अगर हम लोग देखें ओ क्यू आर को, बच्चे ओ क्यू आर के अंदर अगर हमारे पास में ये आ जाए कि सर ओ बी अपॉन क्यू आर बराबर है ओसी अपॉन सी आर के, तो हम कह सकते हैं सर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी बीसी पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में आ चुका है कि रेशियो बराबर है, पर आपको एक हेडिंग लिखनी होगी नाउ इन ट्रायंगल, इसके बाद में एक हेडिंग आएगी नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ क्यू आर। अगर आप ट्रायंगल ओ क्यू आर को देखेंगे तो आप लिखेंगे सर ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। आप लिखेंगे प्रूव्ड अबव कि सर इसको ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। तो जब हमने इसको ऊपर प्रूव किया है प्रूव्ड अबव, तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सर बीपीटी के कन्वर्स से हमारे पास में कितना आ गया कि सर जो बीसी है वो पैरेलल है क्यूआर के, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? माइक ओपन कर देते हैं ताकि आप लोग बता पाए कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। बच्चे सभी के माइक ओपन कर दिए गए, बताइए क्या सभी को सारी यस सर। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सारी चीजें कर ली हैं और अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है ना? हाँ सर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज बच्चे, जो भी कुछ कहना है वो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं ना, हमने बंद कर दिया है बच्चे आप लोगों का माइक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, आसान सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी को यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी कि आपको थ्योरम 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये 9th क्लास की बुक के अंदर हम लोग पढ़कर आते हैं और ये हमें प्रूव करना है थ्योरम नंबर 6.1 का इस्तेमाल करते हुए। क्या दे रखा है तो बच्चे, मान लीजिए हमारे पास में ट्रायंगल है टी क्यू आर, हमें दे रखा है कि बच्चे हमारे पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है टी क्यू आर। साथ में हमें दे रखा है कि बच्चे एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि सर मान लेते हैं हमारे पास में ये ए है और सर पी ए बराबर ए क्यू है। इससे आपने एक लाइन खींची है, यानी कि एक रेखा खींची है। इससे आपने बच्चे क्या किए, एक रेखा खींची है और ये रेखा क्यू आर के समांतर है, और ये रेखा क्या बच्चे क्यू आर के समांतर है और पी आर को बी पर टच करती है। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चे। गिवन तो हमें पता लग गया है कि हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि एक तो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक तो हमें त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर जो ए बी है सर वो पैरेलल है क्यू आर के, और साथ में सर जो ए पी है वो ए क्यू के बराबर है, ये हमें पता है। सर जो ए पी है वो ए क्यू के बराबर है, यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर ए पी अपॉन ए क्यू जो है सर वो 1/1 है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो अनुपात बराबर होगा।
सर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, सर हमें प्रूफ ये करना है कि आप ये बताइए कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि PB बराबर BR, ये प्रूफ करना है कि सर PB बराबर BR होगा, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, यानी कि बच्चे आप इसका हल कैसे करोगे, बहुत आसान है। आपने लिखा कि इन ट्रायंगल, अगर हम लोग देखें त्रिभुज PQR को, बच्चे AB जो है वो समांतर है, यानी कि पैरेलल है QR के, देयरफॉर बाय PPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम लोग साफ साफ कह सकते हैं सर AP अपॉन AQ सर बराबर होगा PB अपॉन BR के। अब हमारे पास में सब कुछ आ चुका है कि सर AP अपॉन AQ कितना है हमारे पास में, सर ये 1/1 है, बराबर PB अपॉन BR है। सॉल्व करेंगे तो बच्चे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये BR नीचे के लिखा हुआ है BR, इसको साफ करके लिख देते हैं PB अपॉन BR। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गई बच्चे PB बराबर BR। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब बच्चे आप लोगों का माइक ओपन किया जाता है, अब आप लोगों का माइक ओपन किया जाता है, और अब आप लोग बताएंगे क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। किसी को Yes, कोई डाउट sir. है? Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। Oh, sir. हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कट करके लेके चलते हैं अगले पेज पर, और इसको हम लोग अच्छे से साफ सुथरे पेज पर समझते हैं, ठीक है? और आप लोगों का माइक बंद कर देते हैं ताकि आप लोग बीच बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। देखिए क्या लिखा हुआ है कि थ्योरम 6.2 का, यानी कि प्रमेय 6.2 का इस्तेमाल कीजिए और ये बताइए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि सर हमारे पास में एक त्रिभुज है, ये रहा सर त्रिभुज PQR, PQR लिख दिया हमने, PQR, और किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, बच्चे दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि आपने कहा सर ये बिंदु A है और ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि PA बराबर AQ है। आपने कहा सर ये रहा दूसरी भुजा और ये इसका मध्य बिंदु है B, और बच्चे PB बराबर BR है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि आपने इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया है। बच्चे हमारे पास में क्या प्रूफ करना है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि जो AB है, क्या प्रूफ करना है, लिख देते हैं पहले कि बच्चे आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि सर ये जो AB है ये समांतर है QR के, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? हमें गिवन क्या है बच्चे, हमें दे क्या रखा है, हमें गिवन ये है कि सर हमें दे रखा है, क्या चीज दे रखी है बच्चे, ये दे रखी है कि अगर आप त्रिभुज PQR को देखेंगे तो बच्चे इसके अंदर AP बराबर AQ है और PB बराबर BR है, ये हमें गिवन है, ठीक है? चलिए बच्चे, अगर ये हमारे पास में गिवन है कि सर AP बराबर AQ है और PB बराबर BR है, ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं सर? इन ट्रायंगल PQR। अगर ट्रायंगल PQR में देखें, सिंस हमें गिवन था, क्या चीज गिवन थी कि सर AP बराबर AQ है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सर AP अपॉन AQ बराबर 1/1, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे सर PB बराबर BR है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PB अपॉन BR बराबर 1/1, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख पाएंगे बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम लोग देखें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर देखिए ये भी 1/1 है, सर ये भी 1/1 है और ये भी 1/1 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। बच्चे ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं सर AP अपॉन AQ बराबर होगा PB अपॉन BR के। और अगर PB अपॉन BR ये रेशियो बराबर है, बच्चे आप कह देंगे नाउ, ये हमने बराबर निकाल लिया है, नाउ आप देखिए, नाउ इन ट्रायंगल PQR, सर आप फिर से देखिए इस ट्रायंगल PQR को, आपने कहा सर AP
अपॉन ए क्यू सर बराबर होगा पीवी अपॉन बी आर के। सर कैसे पता लगा? प्रूव्ड अबव, कि आपने इसको ऊपर सिद्ध किया है। देयरफॉर जब आपने इसमें लिख दिया प्रूव्ड अबव, देयरफॉर आप कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बच्चे बीपीटी के कन्वर्स से आप लोग क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं सर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारे पास में जो ए बी होगा सर वो पैरेलल होगा क्यू आर के। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अभी हम आपके माइक ओपन कर देते हैं और आप फिर बताना कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। साथ में आप लोगों को यहाँ लिखना होगा हेंस प्रूफ, यानी कि इति सिद्ध। ठीक है, चलिए अब हमने आप लोगों के माइक ओपन कर दिए। बताइए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, सभी के माइक बंद कर दिए गए हैं ये जानने के बाद में कि सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है 9th और एक क्वेश्चन है हमारे पास में 10th। ये दोनों 9th और 10th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे और इसको एक्सरसाइज 6.3 में करेंगे। क्यों करेंगे सर एक्सरसाइज 6.3 में? इसकी कोई खास वजह है क्या? बिल्कुल वजह है। देखिए क्या वजह है, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि समलंब यानी कि ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी सी डी के समांतर है। इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें ये दर्शाना है। सेम क्वेश्चन डिक्टो सेम क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज 6.3 में है। पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और फिर हम लोग इसको स्किप करके क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये रहा, ठीक है बच्चे, सभी को दिख रहा होगा। ये रहा कि समलंब ए बी सी डी, यानी कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी है, जिसके विकर्ण एक दूसरे ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता की कटौती का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध कीजिए। यानी कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चे वो ये नहीं कह आएगा कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 से है या फिर एक्सरसाइज 6.3 से है ना, उसके अंदर ये लिख कर आएगा कि त्रिभुजों की समरूपता की कटौती का प्रयोग करते हुए आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग उसको कैसे भी सोल्व कीजिए। बच्चे हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें जब हमें ये 6.3 में इजी आसान तरीके से करने के लिए मिल जाएगा। बच्चे हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 6.3 से अपने सब्जेक्ट को, यानी कि चैप्टर को आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक सारा कर लिया था। ठीक है, यानी कि सर हमने सारी की सारी एक्सरसाइज कर ली थी। इसके बाद में हमारे पास में क्या है सर? हमारे पास में हेडिंग है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। क्या है बच्चे हेडिंग? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। ठीक है, अब देखिए कोई त्रिभुज कब कब समरूप हो सकता है, समरूप होने के बाद में क्या क्या होंगे, ये पहले हम आपको अपने तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर सारी चीजें हम आपको बता देंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है और माना बना दिया हमने त्रिभुज ए बी सी। हमने बना दिया सर त्रिभुज, ये रहा ए बी सी, और हमने एक और त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। हमने एक और त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। थोड़े छोटे बड़े हैं साइज में, क्योंकि समरूप त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं साइज में। तो हमने बना दिया पी क्यू आर। और हमने आपसे क्या कह दिया है? हमने आपसे ये कह दिया है कि बच्चे ये जो त्रिभुज है ए बी सी, सबसे पहले तो आप लोग समरूपता का चिन्ह देख लिए बच्चे। समरूपता का चिन्ह क्या है बच्चे? जो चिन्ह है समरूपता का वो चिन्ह ये है। ठीक है, ये है वो चिन्ह। तो हमने कह दिया कि सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, हमने क्या कह दिया बच्चे? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना सारी चीजों को अच्छे से। हमने ये कह दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, हमने ये कह दिया है कि सर जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बच्चे ये आपको सारी चीजें याद करनी है। क्या चीज याद करनी है बच्चे? कि जब जो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे आपने कहा सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, आपने ये कह दिया कि सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सर इसका मतलब ये हो गया है कि सर कोण ए बराबर हो गया है कोण पी के, कोण ए बराबर हो गया है कोण पी के। इसका मतलब ये है कि कोण बी बराबर हो गया है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो गया है कोण आर के। इसका मतलब सर ये भी है कि सर ए बी का अनुपात अगर आप निकालोगे पी क्यू के साथ में बराबर होगा, जब आप बी सी का अनुपात निकालोगे क्यू आर के साथ में बराबर होगा,
जब आप AC का अनुपात निकालोगे PR के साथ में। यानी कि ये चीज याद रखनी है कि सर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। ये हमें याद रखना, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है, पहले इसी पेज पर समझिए बच्चे। अगर आपको ऐसा लिख कर दे दिया जाए, कैसा लिख कर दे दिया जाए कि यही वाला त्रिभुज है लेकिन पर इसका नाम ऐसा लिखा है कि सर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP के। बच्चे क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1, क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों बिल्कुल एक जैसी है। हमने माइक ओपन कर दिया है बच्चे, हमने माइक ओपन कर दिया है। अब आप लोग बताइए क्या स्टेटमेंट 1 आप लोग को दिखती है सभी को? देखिए बच्चे, क्या स्टेटमेंट 1 त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQRQ। और हमने कहा कि सर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RPQ के। क्या ये दोनों बातें एकदम हुबहू एक जैसी हैं? बोलिए। नहीं बच्चे, ये आपको थोड़ा सा नहीं है, माइक बंद कर दिए गए हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सर इसका मतलब ये है, सर इसका मतलब ये था जो नीचे लिखा हुआ है कि सर संगत कोण बराबर है, कि कोण A पहले स्थान पर है तो सर कोण P पहले स्थान पर है। तो हम कहेंगे सर अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो सर कोण A बराबर होगा कोण P के। सर दूसरे स्थान पर कोण B है तो सर वो कोण Q के बराबर होगा। और तीसरे स्थान पर कोण Q है तो सर वो कोण R के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है इस वाली स्टेटमेंट का? सर अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो सर कोण A बराबर होगा कोण R के, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। पहले स्थान पे लिखे हुए कोण बराबर होंगे बच्चे। कोण B बराबर होगा कोण Q के, यानी कि दूसरे स्थान पर लिखे हुए कोण बराबर होंगे। और बच्चे कोण C बराबर होगा कोण P के। साथ ही साथ में हमें ये भी याद रखना है कि सर जब जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण तो बराबर होते ही होते हैं, साथ में संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या है कि जब आप AB का अनुपात निकालेंगे, जब आप AB भुजा का अनुपात निकालेंगे RQ के साथ में सर वो बराबर आएगा। जब आप BC का अनुपात निकालेंगे QP के साथ में, BC का अनुपात निकालेंगे QP के साथ में, और सर ये बराबर होगा जब आप AC का अनुपात निकालेंगे RP के साथ में, जब आप AC का अनुपात निकालेंगे RP के साथ में। अब बच्चे आप लोगों का एक बार फिर से माइक ओपन किया जाता है। अब आप बताइए क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि सर नाम में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं कि अगर नाम लेते हैं ABC समरूप है RPQ के तो सर इसका मतलब है कि संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अब हम लोग थोड़ा सा माइक बंद कर दिया है आप सभी के और अब हम लोग आगे चलते हैं। सर अब हम लोग क्या सीखेंगे आगे बच्चे? त्रिभुज के ये रहा, हम लोग सीखेंगे त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। ठीक है, कि कोई त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि मान लीजिए कसौटी नंबर 1 क्या है बच्चे, हमारे पास में लिख दिया है। इसका नाम है हमारे पास में ए और ए कसौटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे कि जो त्रिभुज है, अगर किसी दो त्रिभुज के अंदर, याद रखना सर इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर अगर हमारे पास में दो त्रिभुज हैं और उनमें या तो तीनों एंगल बराबर हो या कोई भी दो एंगल बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, समझ लीजिए बच्चे। मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है ABC बच्चे, हमारे पास में दूसरा त्रिभुज है PQR, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में PQR। मान लेते हैं बच्चे ये हमारे पास में 100 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है। मान लेते हैं सर ये वाला एंगल भी 100 डिग्री है। ठीक है सर, मान लेते हैं हमारे पास में बच्चे ये वाला एंगल 50 डिग्री है। मान लेते हैं सर ये वाला एंगल 50 डिग्री है। अब देखिए अगर किन्हीं दो त्रिभुज के अंदर अगर हमारे दो एंगल बराबर होते हैं, सर दो एंगल बराबर है, अगर दो एंगल बराबर है तो बच्चे तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर इन सभी का योग, तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। बच्चे अभी योग कितना हो गया है, 150 हो गया है। ये कितना आ जाएगा सर अपने आप ही हमारे पास में कितना आ गया, 30 डिग्री। तो सर ये भी अपने आप कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास में दो त्रिभुज है, या तो उनके अंदर दो एंगल बराबर हो जाए या फिर तीनों एंगल बराबर हो जाए।
तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और कौन सी कटौती से समरूप है, सर ए लिख दीजिए, चाहे ए कसौटी लिख दीजिए, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों या तीनों एंगल बराबर है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ये है कि सर ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन कि सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज हमारे पास में आर, लिख दिया हमने, त्रिभुज आर क्यू पी के। बच्चे तीसरा ऑप्शन हमारे पास में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के। और डी ऑप्शन है कि बच्चे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। बोलिए बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया है, 3 4 5 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। आप लोग समझ चुके हैं कि सर अगर हमारे पास में 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के अंदर 2 या 3 एंगल बराबर है, वो त्रिभुज समरूप तो होंगे होंगे, लेकिन पर सर कौन सा त्रिभुज का नाम लिखा जाएगा। सर त्रिभुज ए बी सी को देखिए, यहाँ पर ये 100 डिग्री है बच्चे, बी का मतलब है 50 डिग्री है, और सी का मतलब है 30 डिग्री है। बच्चे ऐसा ढूंढो नाम, जैसे आर पे 100 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, पी पर 50 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, और क्यू पर 30 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। बाकी ये दोनों नाम गलत लिखे हुए हैं। बोले इतना क्लियर सभी को, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब आपको नाम लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। यानी कि सर हम अचानक से अगर नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर आप ये लिखना चाहते हो कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, बच्चे याद रखो ए बी सी, यानी कि सर आप 100 से स्टार्ट हुए, 100 से गए 50 और 50 से गए 30, तो बच्चे 100 से स्टार्ट हुई, 100 से जाइए 50, 50 से जाइए 30, यानी कि ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, आर पी क्यू। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर ट्रायंगल हमारा सी ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल, बच्चे सी ए बी, यानी कि आप गए 30 से 100 और 100 से 50, बच्चे आप लोग ऐसे ही चले जाइए सर 30 से 100 और 100 से 50, यानी कि सर क्यू आर पी। बोले इतना क्लियर सभी को। नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए, दूसरे ट्रायंगल का नाम आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक तो ये हो गया कि सर हमारे पास में एक कसौटी तो ये है। अब बच्चे दूसरी कसौटी क्या है कि 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, सर एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी, ए बी सी, और सर एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास में पी क्यू आर। एक ट्रायंगल सर ये रहा हमारे पास में पी क्यू आर। आपको ये कहा गया है कि सर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। आपको ये कहा गया है कि सर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चे, एस 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 कटौती कहलाएगी हमारे पास में। आप देख पाओगे कि सर अगर देखा जाए, क्या देखा जाए कि सर अगर इसमें 2 से गुणा की जाए तो सर हमारे पास में 10 आ जाएगा, सर इसमें 2 से गुणा की जाए तो हमारे पास में 8 आ जाएगा, और सर अगर इसमें 2 से गुणा की जाए तो हमारे पास में 6 आ जाएगा। यानी कि इनका अनुपात कहीं ना कहीं समान आने वाला है। समान कैसे कि सर आप देखिए, अगर आपने निकाला ए बी का अनुपात बच्चे किसके साथ में, क्यू आर के साथ में, बच्चे 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। आपने निकाला बीसी का अनुपात बच्चे किसके साथ में, पी आर के साथ में, तो बच्चे ये 5 और ये 10 यानी कि 1/2 आ जाएगा। आपने निकाला एसी का अनुपात बच्चे किसके साथ में, आपने निकाला पी क्यू के साथ में, बच्चे 4 ये 8 1/2 आ जाएगा। यानी कि सर देखा जाए तो सर ट्रायंगल के तीनों साइडों का अनुपात दूसरे ट्रायंगल के साइडों के अनुपात के बराबर है, यानी कि समानुपाती हैं। और जब तीनों साइड, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड समानुपाती होती है तो सब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। हमने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या कह दिया है
कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सर नाम कैसे लिखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल्स का? बच्चे नाम ऐसे लिखेंगे कि आप इधर कुछ भी नाम लिख लो कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब बच्चे ए बी सी में ये याद रखना बच्चे ए बी यानी कि आपने पहले 3 सेंटीमीटर को कवर किया, 3 के बाद में आपने 5, यानी कि आप पहले 6 को कवर करेंगे और 6 के बाद में 10, बस नाम आ गया। यानी कि क्यू आर पी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। ठीक है, चलिए ये एस 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 कटौती थी कि किसी भी दो त्रिभुज के अंदर अगर उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट कसौटी क्या है हमारे पास में बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं एस ए एस, यानी कि एस माने साइड, ए माने एंगल, एस माने साइड, यानी कि दो भुजाओं के बीच में घिरा हुआ एंगल बराबर हो। मान लीजिए हमारे पास में दो ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारे पास में दो ट्रायंगल है बच्चे, एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी, चलो पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, और बच्चे एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी, ये रहा सर एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी। ठीक है, चलिए अगर आपसे कह दिया जाए सर कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल, मान लीजिए एंगल 100 डिग्री है। ठीक है सर, मान लेते हैं 100 डिग्री है और ये वाला एंगल 100 डिग्री है। ठीक है सर, आपने कहा तो मान लेते हैं ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, आपने कहा सर ये वाली भुजा 9 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, आपने कहा सर ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आप ये चेक करना कि सर दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उन दोनों भुजाओं से घिरा हुआ कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा सर ये कोण 100 डिग्री यहाँ पर भी है और ये 100 डिग्री कोण यहाँ पर भी है। ठीक है सर, अब इस 100 डिग्री को बनाने वाली भुजाएं आप देखिए सर पी आर को, और इस 100 डिग्री को बनाने वाली भुजा कौन सी सर, एक तो पी आर है और एक क्यू आर है। सर इस 100 डिग्री को बनाने वाली भुजा कौन सी है सर, एक तो हमारे पास में ए बी है और एक हमारे पास में ए सी है। बच्चे आप ये देख पा रहे हो तो पी आर का 3 गुना कौन है सर, पी आर का 3 गुना ए सी है, यानी कि पी आर का अनुपात अगर ए सी के साथ में निकालोगे बच्चे क्यू आर का 3 गुना कौन है, ए बी है। सर ये अनुपात क्या आ रहा है बराबर, कैसे आ रहा है बराबर कि सर ये 3/9 है और सर ये हमारे पास में 4/12 है। जब आप इसे कट करोगे तो सर ये भी 1/3 आ रहा है और सर ये भी 1/3 आ रहा है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और इन दोनों भुजाओं के कोण, यानी कि इन दोनों भुजाओं से मिलने वाला कोण बराबर है। तो हम कह देंगे कि सब दोनों त्रिभुज क्या है हमारे पास में, समरूप है। और कौन सी कसौटी से, एस ए एस से, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या नाम लिखेंगे सर, इधर आप कोई भी नाम लिख लो कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज। अब खेल शुरू होगा बच्चे, एंगल आर 100 डिग्री है तो आप कह रहे हो सर एंगल ए 100 डिग्री है, सर आर के जैसा ए सबसे लास्ट में आएगा, ए सबसे लास्ट में आएगा ए। अब आप ये कह रहे हैं कि सर एक नाम तो फिक्स हो गया, अब कैसे लिखें सर, पी क्यू आर को देखिए, पी क्यू आर, पी से क्यू सर खाली था, क्यू से आर 4 था, पी क्यू आर में पी से क्यू खाली था और क्यू से आर 4 था। बच्चे खाली और 4 का 3 गुना 12, पहले आपको खाली चाहिए और फिर उसके बाद में 12 चाहिए, यानी कि सर सी बी ए, तो आपने लिखा सी बी ए। बोले इतना क्लियर कि जो त्रिभुज पी क्यू आर होगा वो समरूप होगा त्रिभुज सी बी ए के। चलिए माइक ओपन कर दी जाती है जानने के लिए कि क्या आप सभी को सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे आप लोगों का माइक बंद कर दिया जाता है और अब आप लोगों को एक चीज और समझाई जाती है। बच्चे आपने तीनों कसौटियां जब देखी, आपने कहा सर हमारे पास में दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में 2 एंगल या 3 एंगल बराबर है, तो सर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप हो जाएंगे तो बच्चे हमें ये भी याद रखना है कि सर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अभी तो बताया था कि सर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, यानी कि सर ए बी का अनुपात आर पी के साथ में बराबर होगा बी सी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा ए सी का अनुपात आर क्यू के साथ में। सर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो बच्चे किससे समरूप हुए थे सर, ये समरूप हुए थे एस 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 कटौती से, यानी कि सर इनकी भुजाएं समानुपाती तो है ही हैं सर, इनके कोरस्पॉन्डिंग कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल आर के,
एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल पी के। और सर अभी आपने तीसरी कसौटी बताई थी कि सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है। बच्चे समरूप है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि सर एंगल पी बराबर होगा एंगल सी के, सर एंगल क्यू बराबर होगा एंगल बी के, और सर एंगल आर बराबर होगा एंगल ए के, जो कि आपको दे ही रखा है 100 डिग्री। और सर तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि सर पी क्यू का अनुपात क्या सीबी के साथ में सर बराबर होगा क्यू आर का अनुपात ए बी के साथ में बराबर होगा पी आर का अनुपात ए सी के साथ। ठीक है, अब यहां तक बताइए क्या बच्चे सारी चीजें सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलिए बच्चे, क्या इतना सभी को क्लियर है? अच्छा माइक बंद है, सॉरी। अब बच्चे बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? यस सर। एंगल बराबर कैसे आएगा? क्या चीज? एंगल बराबर कैसे आएगा? एंगल बराबर कैसे आएगा? बच्चे आप ये मत सोचो कैसे आएगा, आप बस ये सोचो कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो सर उनके तीनों संगत कोण बराबर होंगे और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बस ये समझो। सबसे पहले कसौटी से पहले आप लोगों को यही चीज समझाई गई थी, चाहे आप लोग देख लीजिए क्या समझाया गया था कि सर अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये समझाया गया था पहले आपको। यस सर। बस इतना ही याद हमें रखना है कि सर अगर हमारे पास में दो त्रिभुज समरूप हो गए, चाहे वो कैसे भी समरूप हो गए, तो सर जब वो समरूप हो ही गए हैं तो सर उनके तीनों कोण संगत कोण बराबर हो जाएंगे और उनके जो तीनों भुजाएं होंगी वो समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए चीजों को। ठीक है, क्या समझते हैं बच्चे? एग्जाम्पल के जरिए चीजों को समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ये चीजों को समझाने में आपकी हेल्प करेगा कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि बच्चे ये देखिए आप लोग कि त्रिभुज आकृति 6.29 में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी कि जो पी क्यू है सर ये समांतर है आर एस के, तो आपको बताना है कि जो त्रिभुज हमारे पास में है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चे? टू प्रूव। ये आपको प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन सिर्फ इतना सा है कि जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस की। बोले इतना क्लियर? आपको गिवन ये है, प्रूफ आपको ये करना है। बच्चे जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है आप हेडिंग डालेंगे प्रूफ और आप लिखना शुरू करेंगे कि सर हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। आपको जो दोनों ट्रायंगल समरूप प्रूफ करने थे आपने वही दोनों ट्रायंगल मान लिए। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप ये कहोगे कि सर एंगल जो क्यू है वो एंगल आर के बराबर है और इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। वही कंडीशन यहाँ बन रही है कि सर ये रही हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस और इन दोनों पैरेलल लाइंस को सर एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है तो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा इस एंगल पी क्यू ओ बराबर हो जाएगा एंगल एस आर ओ के, और रीजन क्या जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड में क्या जाएगा? आप लिखोगे सर एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा, यानी कि सर एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल एस ओ आर के। रीजन क्या जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर सर अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोले क्लियर है सभी को? माइक ओपन कर देते हैं ताकि आप लोग बोल सकते। ठीक है, अगर इतना क्लियर है मुझसे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ सर। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।